लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। लोकसभा प्रभारी प्रेम सिंह शेर जी, ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको। ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। अब बारी नौजवानों की है। एक घटिया मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो सकती है। आप खुद देखिए, जानिए और इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए, बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार स्वाभाविक है कि वो सरकार से अपना रोजगार मांगेगा। और जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी तो इन्होंने बेरोजगारों से वायदा किया था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन जब शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो स्वाभाविक है कि वो सरकार से जगह जगह पर जब भी उनको मौका मिलेगा तो अपनी मांग रखेंगे। और इसी के अनुसार मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मीटिंग चल रही थी उसमें बेरोजगारों द्वारा बैनर दिखा करके अपना रोजगार मांगा गया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि बैनर नीचे कर दो, नहीं तो जीवन भर बेरोजगार रह जाओगे। तो ये शब्द बेरोजगार के प्रति नहीं बोलना चाहिए था। वो प्रदेश के मुखिया हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षित को, बेरोजगार को रोजगार दें, चाहे नौकरी हो चाहे कुछ हो, जहाँ भी उनका समायोजन संभव हो वहाँ उनका समायोजन करें और नौकरी दें। लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा उनका एक हिसाब से उपहास उड़ाया गया कि बैनर नीचे कर दो। अब ये स्वाभाविक है कि बेरोजगार रोजगार मांगेगा तो बैनर दिखा के मांगेगा, अगर मिलने का समय होगा तो व्यक्तिगत जाके मिल करके अपना रोजगार मांगेगा। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हर बेरोजगार अपना रोजगार मांगने पहुंचे। लेकिन जब उसको एक मीटिंग में मौका मिला तो उन्होंने अपना रोजगार मांगा और रोजगार देने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका उपहास उड़ाया। तो इस तरह से ये सीधा अपमान है बेरोजगार नौजवानों का। और हम समझते हैं कि इस तरह से अपमानित बेरोजगार युवा, शिक्षित बेरोजगार इलेक्शन में अपने इस अपमान का बदला जरूर लेगा। उसके पास एक ही हथियार है, वो है वोट। और वोट के माध्यम से हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अपमान का जवाब देगा और उनको सत्ता से हटा करके माननीय अखिलेश यादव जी को सत्ता में बैठाएगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे की इज्जत करना जानते हैं, उसका सम्मान करना जानते हैं। इस तरह से सरकार बदलेगी तो आने वाले समय में शिक्षित बेरोजगारों को पूरा सम्मान मिलेगा। भोला सिंह जी, मुख्यमंत्री जी का ये रवैया बेरोजगारों के प्रति कि बैनर उतार दो वरना जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे, और इन नमूनों को आने कौन देता है? यानी शिक्षित बेरोजगार जो है वो नमूना है उनकी नजरों में। क्या विचार है आपके इस पे? देखिए, शिक्षित बेरोजगार कोई नमूने नहीं है। बड़ी कठिन तपस्या से पढ़ करके, परीक्षाएं दे करके, वो तप करके सोने की तरह खड़े निकले और जो अपने रोजगार के लिए प्रयासरत है। परंतु ऐसी निकम्मी सरकार जो आई है, जो उनकी मेहनत को, उनकी पढ़ाई को देखती नहीं है, उल्टे नमूने शब्द कहती है। अरे नमूने शब्द कहना यह असंसदीय, अमर्यादित, और जिसके लिए वो कहते हैं, राम की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी कभी इस तरीके की बात नहीं की होगी कि वो अपने से जो अक्षम व्यक्ति है उनको कहा हो। हमेशा उन्होंने प्रोत्साहन ही दिया। तो मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया है, उन्हें
तो मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूरे प्रदेश का अपमान किया है, पूरी मर्यादा का अपमान किया है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री अपने यहाँ जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी न देके, रोजगार न दे करके उनको नमूना बताता है। ये कहना उनके मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। और मैं ये समझता हूं कि वो ये समझते हैं कि बेरोजगार ही रह जाओगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने कोई बैनामा नहीं वोटों का कर दिया है, वो उन्हें बैठालना जानती है तो उतार कर फेंकना भी जानती है। और इस तरह की जो बातें उन्होंने की हैं उसका नतीजा 10 मार्च को जब गद्दी से हटा दिए जाएंगे तब उनको समझ में आएगा। और हटाने वाले यही बेरोजगार नौजवान जिनको नमूने कहा है वही लोग। जेपी सिंह जी, बेरोजगार नमूना है मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री की नज़र में। आपका क्या विचार है कि बेरोजगार को नमूना कहना क्या बेरोजगार नौजवानों के ऊपर अपमानित टिप्पणी नहीं? अपमानित टिप्पणी है। ये राम राज्य की कल्पना करने वाले लोग, जो राम राज्य भगवान राम जो मर्यादित थे उनके अमर्यादित चेले ये जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। युवा शक्ति की बात करते हैं सब लोग, युवाओं पे पूरा देश का भविष्य निर्भर है। और आज जिधर युवा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जवान जिनकी गर्मी और जिनको ये नमूना कहते हैं, यही बेरोजगार लोग, यही शक्तिशाली लोग, युवा लोग इनको गद्दी से पदस्थ कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन नमूना है। देश में अमर्यादित संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की भाषा बोलना इनके दिवालियेपन का पुख्ता सबूत है। सुनील सिंह जी, नमूना और बैनर उतार लो वरना ज़िंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे, कहीं कहीं गर्मी, ये सब बातें एक संवैधानिक पद पे रह के मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से और किस प्रकार की भाषा की अपेक्षा कर सकते हैं, जिन्होंने युवाओं को ही नहीं, इस प्रदेश के कर्मचारियों को, इस प्रदेश के किसानों को, इस प्रदेश के युवाओं को किस किस तरीके से, किन किन शब्दों से नवाजा है, ये उनकी मानसिकता से ही प्रदर्शित होता है कि वो किस तरीके से सरकार चला करके और कहाँ ले जाना चाहते हैं। और जो वो चाह रहे हैं उनको मारो, गोली मार दो, ये कर दो, ये सब भाषाएं जो हैं ये अपने आप में एक खुद ही वो अपने उनके दर्शाती हैं कि वो कितने पढ़े लिखे और कितने संस्कारी व्यक्ति होंगे जिनको बाबा कहा जाता है। जबकि बाबा मठ में रहने वाला व्यक्ति वो हमेशा अहिंसा की बात करता है, प्रेम की बात करता है और लोगों को दुआएं देता है। लेकिन हमारे बाबा जी ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बन गए, जिनके अंदर इतना घमंड आ गया है कि वो लोगों को दुआएं देने के बजाय उनको बद्दुआएं दे रहे हैं। और ये बद्दुआएं ही लोगों की जो ये जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि इनको गोली मार दो, ये कर दो, ये सब पब्लिक देख रही, समझ रही है। जो इन्होंने जितने कर्म किए उसका भुगतान अभी आने वाले चुनाव में इनको रिजल्ट मिल जाएगा और तब इनकी समझ में आ जाएगा कि ये हमने किस प्रकार के अमर्यादित भाषाओं से लोगों को अलंकृत किया, लोगों को सुशोभित किया है और लोगों ने हमें उसका रिस्पांस दे दिया।